जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति लगाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट दिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ चढ़कर बारात में चले गए। देवताओं का समाज सब आपस में अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। दीन दयाल वीरज समभाई
कीन को फल पीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब काज शोभित तन भरे कैसान सुवर सुतार मुख देश गणित को गणे बहुजिया सप्रेत पिशाच जोगी अमाल भरत नहीं बने दीन दयाल विरत सब भारी रघुनाथ मम संकट हारी नाथ हिया वही गीत परम तरंगे भूत सब देख गयति विपरीत बोलहि बचन दीन दयाल विगत सब भारी रघुनाथ मम संकट हारी। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं लग रही है, क्योंकि क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती है। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन कहे। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं, जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। दीन दयाल विरत सब भारी रघुनाथ मम संकट हारी जग दुर्लभ राजराजेश्वरी भराता कौतुक विविध होति मद जाता सियाहि बाचल रच विधाना रति विचित्र नहीं जाहि बखाना जय जगत जगति जगवाई रघुवितार नहीं भरत सिहाई मन सागर जगदति तरावा जिनगिरि सब कहु निरत प्रगावा राम रूप सुंदर सगधारी सहित समाज सहित बरनारी जय सकल पुरी नाचल घेरा रावरी मंगल सहित कलेरा सतमणि बहुजन बनाए जटायुग जमदर सब छाए गुण शोभा लोक सुहाए जागई गौरी रति सुनाई दीन दयाल विरत सब भारी रघुनाथ मम संकट हारी रघुराघव दुखी पुरता अवधूति पुर शोभा बलवान कुपतराज चरिता सुभद्र भक्त को करी मंगल मुकुल तोरण पताका केतु ग्रह तोरणी बलिका
संपत्ति सुख निजलोचन अधिकारी दीन दयाल विरत संहारी रघुनाथ जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। ये सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदरता शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत ही मंगल सूचक है। तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रहा है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा जी ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। दीन दयाल विरत संहारी रघुनाथ वन संकट हारी नगर निकट बार सुनि आई पूरे घर भर सोहारी खाई करी बनाव कटी बार नाना चले लेन सागर अवताना नहीं हर से सुन से हरि हरि देखे अति भय सुखारी शिव समान जब देखन लागे हरि करे वाहन सब आगे हरि तीरथ करे धराने बालक सब है जीव बनाने गए भवन पूजई पितु माता नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले।
देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के हाल को देखने लगे, शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप, कपाल, राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं। वह नंगा है, जटाधारी है और बड़ा भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई भी बात नहीं है। दीन दयाल वीरद सब भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल वीरद सब भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल वीरद सब भारी, शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शंकर की जय। गणपति महादेव की बम बम जय।